नमस्कार बच्चों, आज हम आपको प्रतिशत का चौथा क्लास पढ़ाएंगे और चौथा क्लास में टाइप वाइज करा रहे हैं। ये 15वां टाइप है, 14 टाइप करा चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक व्यक्ति अपने आय का 25% मकान के किराए पे, 35% खाने पर खर्च करता है। शेष का 40% परिवहन पर खर्च करता है। उसके बाद उसके पास 5280 रुपया बचते हैं, तो उसकी आय ज्ञात कीजिए। बच्चों, किसी का इनकम 100% होता है, 100% इनकम होता है। इसमें से 25% मकान के किराए पर खर्च कर दिया। %35 खाने पर खर्च कर दिया। टोटल कितना हो गया? 60%। 60% खर्च कर चुका है। अब इसके पास कितना बचा? 40%। 40% बचा तो बोल रहा है सवाल, शेष का 40% परिवहन पर खर्च करता है। जो 40% बचा है बच्चों, ये 40% उसमें से 40% खर्च करता है। जो 40% बचा है, तो 40% का हम लोग 40% निकालेंगे। 40/40 करेंगे, 40/100 करेंगे, सब काट देंगे। 4 चौके 16 हो जाएगा। बच्चों, ये केवल खाने के लिए 40% था, लेकिन वो बोल रहा था शेष का 40%, मतलब जो बचा था उसका 40%, उसका 40% 16 ही होगा। तो हम लोग 40% में से 16 को घटा देंगे, 24 हो जाएगा। ये 24% बराबर इतना बचा हुआ है। जो 5280 रुपया बचा है 24% के बराबर है। इधर जगह नहीं, इधर करा दे रहे हैं। अब हमको 100% ज्ञात करना है। 24% का मान है 5280 रुपया। ठीक है। अब इसको बट्टे में 100, बट्टे में 24 करेंगे, गुणा 100 का करेंगे, 100% का मान आ जाएगा। इसको काटेंगे, कितना आ जाएगा? 24 दूना 48, 2। ये आ जाएगा 220। 24 से काटेंगे। अब इसमें इसका गुणा कर देंगे। हमारा आंसर हो जाएगा 22,000। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपने आय का 18% मकान मरम्मत पर, 32% बच्चों की फीस पर खर्च करता है। शेष का 50% दवा पर खर्च करने के बाद उसके पास 5000 रुपये बचते हैं, तो उसकी आय ज्ञात कीजिए। बच्चों, किसी का इनकम जो होता है 100% होता है। इसमें से मकान के मरम्मत पे खर्चा कर दिया 18%।
32% बच्चों की फीस पर। टोटल कितना खर्चा कर दिया, इसको ऐड करेंगे। ये 50% खर्च कर चुका है। शेष का अब जो बचा है 50% बचा है, इसका 50% दवा पर खर्च करने के बाद। अब 50 का 50% निकालेंगे बच्चों। इसके निकालने का ये है 50 × 50/100 करेंगे। इसको काट देंगे, 25% आ जाएगा। अब 50% में से 25% को घटा देंगे, 25% बचेगा। अब 25% बचा है वो 5000 के बराबर है, तो हमें 100% ज्ञात करना है। 25% बराबर 5000 दिया है। इसको 100% ज्ञात करना है बच्चों। इसको 100% करने के लिए इसमें से 4 का गुणा कर सकते हैं, तो इसमें भी 4 का गुणा करना पड़ेगा। 25 चौका 100 हो जाएगा। 100% बराबर हो जाएगा 5 चौक 20, 3 शून्य और उतार देंगे। टोटल हमारा हो जाएगा 20,000। आंसर हो जाएगा 20,000। क्वेश्चन नंबर 58 देखें। एक दुकानदार मुनाफे का 40% किराया पर, 20% बिजली पर खर्च करता है, शेष का 75% माल खरीदने पर लगाता है। यदि माल खरीदने के बाद 3600 रुपये बचते हैं तो कुल मुनाफा कितना था। बच्चों कोई चीज या इनकम हो या मुनाफा हो 100% होता है। 100% से कैलकुलेट करते हैं। 40% किराए पर खर्च किया है। बीस प्रतिशत बिजली पर, ये टोटल में से खर्च किया है तो 60% हो गया। अब इसके पास कितना बचा, 60% खर्च कर चुका। शेष बचा 40%। अब शेष का शेष 75%, इसका 40 का जो 40% बचा है, इसका 75% माल खरीदने पर, तो 40 का 75% निकालेंगे, बट्टे में 100 करेंगे। 25 एकम 25 तिया 25 चौके 4 एकम 4 दाहियम 30 आ जाएगा। ये 40% में से 30% माल खरीदने में खर्च कर दिया। इसके पास अब कितना बचेगा, 40% में से 30 को कम कर देंगे, 75% बराबर 30 था। अब 10 बचेगा। अब 10% बराबर, यदि माल खरीदने के बाद 3600 रुपये बचे तो 10% उसके पास बचा है, 10% बराबर 3600 है। 10% बराबर 3600 है। इसको 100% ज्ञात करना है तो 10 10 का गुणा कर देंगे दोनों साइड में, तो ये 100% हो जाएगा।
100 हो जाएगा। ये 36,000 हो जाएगा। हमारा आंसर आ जाएगा 36,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमा की आय का 20% किराए पर, 30% घर खर्च पर जाती है। शेष का 40% बच्चों की पढ़ाई पर खर्च करता है। उसके बाद उसके पास 9,000 रुपये बचते हैं। जो किसी चीज का इनकम, किसी व्यक्ति का इनकम जो होता है वो 100% होता है। बीस प्रतिशत किराया पर खर्च कर दिया। तीस प्रतिशत घर खर्च पर। ये टोटल कितना कर दिया? 50% खर्च कर दिया। जो बचा है, अब इस 50% खर्च कर दिया तो कितना बचा? 50% बचा। 50% का जो बचा है शेष का 40%, जो 50% बचा है इसका 40% बच्चों की पढ़ाई पर, तो इसका 40% निकालेंगे। पचास दूना 50, इक्कीस 50 दूना 100, 20 इक्कीस 20, 20 दूना 40, इक्कीस 2 20 दूना 40। अब ये 50 में से 20% बच्चों की पढ़ाई पर खर्च करता है। 50 में से 20 माइनस कर देंगे, 30 बचा। और जो इसके पास बचा है वो 9,000 के बराबर है। तीस प्रतिशत बराबर 9,000 है। हंड्रेड % ज्ञात करना है तो इसमें 30 का भाग देंगे 9,000 में, गुणा 100 कर देंगे। तीन एकम तीन, तीन तिरिक्का 9, 2 शून्य यहाँ बचा तो 2 शून्य यहाँ का उतार लेंगे। 100% का मान हो जाएगा 30,000। एक किसान फसल से मिले पैसों का 30% बीज पर, 35% खाद पे खर्च करता है। बच्चे का 80% मजदूरी में देता है। तीस प्रतिशत बीज पर, 35% खाद पे। कितना टोटल खर्चा कर दिया? 65%। इसके पास कितना बचेगा? 35%। बचे का 80% मजदूरी पर देता है। जो बचा है इसका 80% मजदूरी देता है।
सात चौक 28। इस 35 में से 80% मजदूरी, जो 35 बचा है इसका 80% मजदूरी में खर्च कर दिया, तो 80% बराबर है 28। 35 में से 28 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा? 7। यह मजदूरी के बाद 2100 रुपया उसके पास बचे हैं, तो जो बचा है 7%, 2100 रुपये के बराबर है। अब इसको 100% ज्ञात करना है, तो 2100 भागे 7 गुणा 100 करेंगे। 7 के में 7, 7 त्रिक 21। 100% बराबर हमारा मान हो जाएगा 30,000। ये 16वां टाइप आ गया। एक परीक्षा में किसी अभ्यर्थी ने 30% अंक प्राप्त किए और वह 6 अंकों से फेल हो गया। दूसरे अभ्यर्थी ने 40% अंक प्राप्त किए और वह पास होने के लिए न्यूनतम अंकों से 6 अंक अधिक प्राप्त किया। परीक्षा के अधिकतम अंक कितने थे? बच्चों, दो बच्चे परीक्षा में बैठे थे, तो एक ने 30% अंक प्राप्त किए और वह 6 अंकों से फेल हो गया, और दूसरे ने 40% अंक प्राप्त किए, पास होने से वो न्यूनतम अंक जो था उससे 6 अधिक पाया। तो इसको निकालने के लिए हम लोग बच्चों क्या करेंगे? 31% अंक प्राप्त किया, 6 अंक से फेल हो गया, तो इसको 6 प्लस कर देंगे। दूसरे ने 40% अंक प्राप्त किए, 6 अंक से अधिक पाया ये, तो इसको 6 माइनस कर देंगे, बराबर हो जाएगा। प्रतिशत को प्रतिशत में इधर लाकर घटा देंगे, अंक के इधर लाकर जोड़ देंगे। जब इधर आएगा ये प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ये 10% हो जाएगा। 10% बराबर 12 हो जाएगा। सवाल में क्या कहा है? परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं? 10% बराबर 12 है, तो 100% ज्ञात करने के लिए 10 में इससे गुणा कर देंगे, 10 में इसमें भी गुणा कर देंगे। 100% बराबर हो जाएगा हमारा मान 120। एक छात्र ने परीक्षा में 32% अंक लाकर 8 अंकों से फेल हो गया। दूसरे छात्र ने 38% अंक लाकर पासिंग मार्क से 10 अंक अधिक लाया। ये 32 अंक लाया, उसके बाद 8 अंकों से फेल हो गया, तो इसको 8 अंक दे देंगे हम लोग। पासिंग मार्क के बराबर आ जाएगा। दूसरे ने 38% अंक लाया, 10 अंक इसका अधिक हो गया, तो 10 इसमें से माइनस कर देंगे, दोनों बराबर हो जाएगा। अंक इधर लाकर और प्रतिशत को घटा देंगे, जोड़ देंगे उसको उधर ले जाकर। 38 माइनस 32,
ये हो जाएगा, जब इधर आएगा तो माइनस प्लस में माइनस में हो जाएगा, माइनस माइनस जुड़ेगा प्लस हो जाएगा, 18 हो जाएगा। इसमें से घटेगा 6 आ जाएगा। 6% बराबर हो जाएगा 18, और हमें 100% ज्ञात करना है। छः कम 6 छात्र 18, 300 हो जाएगा। हमारा आंसर आ जाएगा 300। किसी टेस्ट में रोहन 25% अंक लाकर 15 अंकों से फेल हुआ। सीमा ने 45% अंक लाकर पासिंग मार्क से 25 अंक ज़्यादा प्राप्त किए। टेस्ट में अधिकतम अंक कितने थे? ये 25% अंक लाकर 15 अंकों से फेल हो गया, और दूसरे ने 45% अंक लाया और 25 अंक ज़्यादा पाया। इसको इधर लाकर घटा देंगे, इसको उधर ले जाकर जोड़ देंगे। पैंतालीस माइनस 25, 15 25, 25 35 10 40, 20 हो जाएगा। सौ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए इसमें हम 5 से गुणा कर देंगे, तो इसमें 5 से गुणा करना पड़ेगा, 100 हो जाएगा, 200 हो जाएगा। हमारा आंसर आ जाएगा 200। ठीक है बच्चों, अब इसी पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।